हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 का चैप्टर 6 इसकी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पिछले क्वेश्चन जो हैं वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कराए थे, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप उस बुक की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन, आपको फंक्शन जो दिया हुआ है वो है आपका x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल ये दिया हुआ है 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि ये जो फंक्शन है आपको ये इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से 2 में जो आपका पॉइंट है x इक्वल टू 1, इस पर ये क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो आपको वैल्यू बतानी है ए की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन का कर देते हैं डिफरेंशियल। तो ये हमें मिल जाएगा 4x की पावर 3 माइनस का 62 दूनी 124x प्लस का ए। ठीक है, अब अगर हमें किसी क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालते हैं हम, ये जो इसके इंटरवल के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हैं इन पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और इसको जब हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा हमें कितना, यहाँ से 4x की पावर 3 माइनस का 124x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिली है इससे जो रूट मिलेंगे, तो इन सारे के सारे वैल्यूज पर ही ये या तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ना वो x इक्वल टू 1 पर आपकी क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। अब ये जो 1 है वो इस इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट तो है नहीं, मतलब कि ये जो x इक्वल टू 1 होगा ये आपका जरूर ही इस इक्वेशन नंबर 1 का क्या रहा होगा, रूट रहा होगा। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस fx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0 to 2. So x equal to 1 satisfies इक्वेशन 1। तो ये जो x इक्वल टू 1 है ये आपका क्या करेगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 1 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपको a की जो वैल्यू हो कितनी मिल जाएगी, 120। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आपको a इक्वल टू मिल जाएगा 120, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों ये कहा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो है आपका x प्लस का साइन 2x, और जो इंटरवल है वो आपको दिया हुआ है 0 से 2 पाई तक का एक क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस का साइन x का हो जाता है cos x, फिर इस 2x का करेंगे तो 2। अभी इसको रख देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस का cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, cos 2x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/2। आइएगा अब हम ये देखेंगे कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में किन किन पॉइंटों पर आपकी माइनस 1/2 वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर ये cos 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनका इंटरवल का डबल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 से 4 पाई तक। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किसका ड्रॉ करेंगे, cos x का ड्रॉ करेंगे, ना कि cos 2x का। ठीक है, cos x वाले ग्राफ से हमारी इजीली वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर
फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ग्राफ हो जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया हमारा 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई और ये हो गया हमारा 4 पाई। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आपकी 4 पॉइंटों पर आपकी नेगेटिव वैल्यू रखेगा। ठीक है, इस इंटरवल में 0 से 4 पाई अगर इंटरवल की बात करें। ठीक है, ये 4 पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, एक ये और ये, इन 4 पॉइंटों को ही अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो गया पाई बाय 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये हो गया हमारा 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। ठीक है, ये 7 पाई बाय 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखते हैं ये जो आपका पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट आपके होने वाले जिन पर ये वैल्यू -1/2 रखेगा। तो एक तो आपका ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होता है वो 90 प्लस थीटा वाली फॉर्म में होता है, और आपको पता भी होगा कोसाइन में चेंज हो जाता है, और साइन में 1/2 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक तो 2x की वैल्यू मिलेगी 120 डिग्री। ठीक है, एक तो कितनी मिल जाएगी 120, और इसी तरीके से 270 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो एक हो जाएगा मेरा 240 डिग्री, और ये हो गया मेरा 9 पंजे 45 यानी कि 450, और इसमें 30 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 480 डिग्री, और एक हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 9 सत्ते 63 यानी कि 630 में से 30, क्योंकि मुझे पीछे जाना है, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 600 डिग्री। तो इन पॉइंटों पर ये आपकी कितनी वैल्यू रखेगा -1/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 60 डिग्री, 120 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री, और एक आपका आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो इस 0 से 2 पाई के इंटरवल में अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यूज होने वाली हैं जिन पर ये फंक्शन आपका ये जो आपका cos 2x है कितनी वैल्यू दे देगा, -1/2 वैल्यू दे देगा। अब जो आपका ये फंक्शन है ये आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, या तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है 0 और 2 पाई इन पर रखेगा, या फिर ये जो आपके पॉइंट आए हैं इन पर निकलेगा। ठीक है ना, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंटों पर इस फंक्शन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक हम निकालेंगे f 60 डिग्री की वैल्यू, एक निकालेंगे f 120 डिग्री की वैल्यू, एक निकालेंगे f 240 डिग्री की वैल्यू, एक निकालेंगे f 300 की वैल्यू, और एक निकालेंगे हम f 0 डिग्री की वैल्यू, और एक हम निकालेंगे f 2 पाई यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इसको चाहे तो हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन में आपका x भी आ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब हो गया आपका पाई बाय 3, और 120 का मतलब हो जाएगा आपका 2 पाई बाय 3, और ये हो गया आपका 6 चौक 24 यानी कि 2 पाई इंटू में पाई अपॉन में 180, तो 0 से 0, 6 चौक 24 और 6 × 18 यानी 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, और ये हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 यानी कि 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, 6 पंजे 30 और 6 × 18 यानी 5 पाई बाय 3, और ये आपका हो जाएगा f0, और ये हो जाएगा आपका f2 पाई। अभी इन सभी पॉइंटों पर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, वरना ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लिखने में। ठीक है ना, चलिएगा अब इन पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन था वो है हमारा x प्लस का साइन 2x, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 3 प्लस का साइन 2x यानी कि साइन 2x, ये हो गया हमारा कितना 2 पाई बाय 3। अभी बच्चों ये जो पाई बाय 3 तो हम एज इट इज लिख देंगे, और ये जो आपका साइन 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे 90 प्लस का थीटा यानी कि साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारा कोस थीटा,
कोस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, कोस 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2, ये आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं 120, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 प्लस का साइन 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4π/3, ठीक है। 240 हो जाएगा एक तरीके से। तो 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा माइनस का साइन 60 यानी कि माइनस का √3/2, ठीक है। तो ये मिलेगा हमारा 2π/3 माइनस का √3/2। अब इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 4π/3 प्लस का साइन 480 हो जाएगा, ठीक है ना। 8π/3 लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं 480, तो 480, तो 1 तो कंप्लीट राउंड हो गया 360 का, तो ये आपका बचेगा कितना 120 बचेगा। और साइन 120 की वैल्यू अभी हमने ऑलरेडी फाइंड भी करी थी, कितनी आई थी ये हमारी माइनस का √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 4π/3 माइनस का √3/2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं साइन 300 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 5π/3 प्लस का साइन 10π/3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5π/3 और साइन 600 डिग्री की वैल्यू निकालें एक तरीके से। साइन 300 का डबल 600 हो गया ना, ठीक है। 600 तो ये हो जाएगा 360, तो सीधा सीधा कंप्लीट राउंड हो गया एक, तो ये बचेगा हमारा कितना 240। और अभी हमने निकाली थी साइन 240 की वैल्यू, कितनी आई थी हमारी माइनस का साइन 240 बचेगा, ठीक है। साइन 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस का 60, तो 180 प्लस का 60 हमारा आ जाएगा यानी माइनस का √3/2 ही आएगा, ठीक है। माइनस का √3/ इतना ही आ जाएगा। और इस तरीके से आप जीरो की वैल्यू निकालें तो 0 साइन 0 आपका वो भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर f2π की, तो ये आएगा आपका 2π प्लस का साइन 2π, ठीक है। साइन 2π की वैल्यू भी आपकी 0, तो ये सीधा सीधा आपको कितना मिल जाएगा 2π मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू की अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले हम इस π/3 को अगर मैं निकालूं तो π/3 की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी लगभग 3.14 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1.03 के समथिंग आएगी, ठीक है। √3/2 ये आएगा हमारा 1.732 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.2816, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, तो ये आएगा। यानी कि आपका जो π/3 होगा ना वो आपका बड़ा होगा किससे √3/2 से। तो ये सभी अगर हम वैल्यूज देखें तो ये सब आपकी पॉजिटिव आने वाली हैं सभी वैल्यू, केवल इस जीरो वाली वैल्यू को छोड़कर। तो ये सबसे इनमें क्या होगी छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी होने वाली है 0। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5π/3 है, तो यहाँ पर अगर मैं 5π/3 और 2π की कंपैरिजन करूं तो इनमें जो आपकी वैल्यू आएगी वो 2π बड़ी होगी, 3 दूनी 6, ठीक है। 2π आपका बड़ा होगा। बाकी सभी वैल्यू से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2π ही आपका मैक्सिमम बैठेगा, ठीक है, और कोई मैक्सिमम बैठने वाला नहीं है। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो मैक्सिमम एफएक्स हो गया वो आपका हो जाएगा किस पर 2π पर, और होगा भी किसके बराबर 2π के ही बराबर होगा। मैक्सिमम एफएक्स इक्वल टू 2π एट x इक्वल टू 2π पर, और जो मिनिमम आपका एफएक्स होगा वो आपका 0 ही हो जाएगा, और ये भी किस पर होगा x इक्वल टू 0 डिग्री पर, ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 था ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ये बोला गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल, यानी कि आपको दो नंबर लेने हैं। तो मान लो लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई,
हमने मान लिया कि दोनों नंबर आपके x और y हैं। अब यहाँ पर आपको x प्लस वाई तो कितना दिया हुआ है 24, एक तो ये दिया हुआ है, और आपको क्या करनी है, इनकी जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम करना है, ठीक है ना। जो मैक्सिमाइज करना है आपको वो x y को करना है। अब इसको हम क्या कर ले रहे हैं, fx मान ले रहे हैं, ठीक है। fx या इसको हम सपोज करो हमने क्या कर लिया है, z मान लिया, तो z इक्वल टू हमने किसके मान लिया, एक्स वाई के मान लिया है, तो z इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी मेरी 24 माइनस का x, तो ये हो जाएगी मेरी 24x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dz ओवर dx जो है वो मेरा हो जाएगा 24 माइनस का 2x। अब इसको रख दूंगा 0 के बराबर, तो पुट dz ओवर dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ गई। अब x की वैल्यू 12 आ गई है तो हम ये देखेंगे कि ये इस पर मैक्सिमम है भी या नहीं। तो अब ये जो वैल्यू है चाहे तो हम यहाँ पर जो आपको अगर याद हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव रूल भी यूज़ किया था और एक हाइगर ऑर्डर डेरिवेटिव था, दोनों से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा x इक्वल टू 12 पर या फिर मिनिमम। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल का यूज़ कर लेते हैं, तो ये x इक्वल टू आपका 12 हो गया, 12 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका dz ओवर dx था, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 12 माइनस एक्स बचेगा। अब 12 से बड़ी वैल्यूज अगर मैं देखूँ, यहाँ पर रखता हूँ dz ओवर dx में, तो ये आपका माइनस का बनेगा, और अगर छोटी वैल्यू रखूँगा तो ये आपका प्लस, यानी कि जो आपका साइन चेंज हो रहा है वो प्लस से माइनस में हो रहा है, यानी कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 12 पर आपका क्या कर रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, ठीक है ना। द साइन चेंज थ्रू x equal to 12 positive to negative. So at x equal to 12 z equal to x y has maximum वैल्यू। तो ये आपके क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 पर ये क्या करेगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो x की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई है, 12। अब ये जो x की वैल्यू थी ये रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस वाई इक्वल टू 24। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका था 13, इसमें जो दो नंबर होंगे दोनों ही नंबर कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे, यानी कि पहला नंबर भी 12 ही होगा और दूसरा नंबर भी आपका 12 होगा। कि इनकी जो आपका सम होगा 24 और जो इनकी प्रोडक्ट होगी वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें बोला फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 60, और आपको मैक्सिमाइज करना है किसको, एक्स वाई क्यूब को। तो हम एक्स वाई क्यूब को z कंसीडर कर ले रहे हैं, तो z इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगी 60 माइनस का y इंटू में y की पावर 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 y की पावर 3 माइनस y की पावर 4। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको y के रेस्पेक्ट में, तो dz ओवर dy हमारा कितना हो जाएगा, 6 18, यानी कि 180 y स्क्वायर माइनस का 4y की पावर 3। तो यहाँ से हमारा 4y स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो कितना मिलेगा हमें, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 माइनस का y, ये हमें यहाँ से मिल जाएंगी dz ओवर dy की वैल्यू। अब इसको रख देते हैं किसके बराबर, 0 के बराबर। पुट dz ओवर dy इक्वल टू 0, तो 4y स्क्वायर इंटू में 45 माइनस का y इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमें जो y की वैल्यू मिलेंगी, एक तो 0 मिलेगी और एक मिल जाएगी 45, ठीक है। ये दो वैल्यू मिल गई हैं। अब हमें मैक्सिमाइज करना, तो सेम वही हम रूल यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रूल। तो ये 0 और ये हो गया हमारा 45। तो अगर मैं 45 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूं
ठीक है। 45 से बड़ी कुछ भी अगर मैं dz ओवर dx में रखता हूं तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है। और अगर 0 और 45 के बीच का कोई भी नंबर रख दो, 0 और 45 के बीच का कोई भी नंबर रखूंगा तो उस केस में ये आपका बनेगा पॉजिटिव। अब 0 से छोटा कोई भी नंबर रखता हूं अगर मैं, तो 0 से छोटा अगर मैं रखूंगा तो ये तो आपका पॉजिटिव बनना, अंदर वाला भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बनेगा। तो 0 पर अगर देखें तो ये मिनिमाइज होगा क्योंकि ना तो मैक्सिमाइज होगा ना मिनिमाइज होगा क्योंकि साइन ही चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। और अगर हम 45 पर चेक करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा क्योंकि साइन जो है वो प्लस से कहाँ पर चेंज हो रहा है, माइनस में। ठीक है। सो जेड इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45। तो जो आपका फंक्शन होगा वो मैक्सिमम किस पर होगा, y इक्वल टू 45 पर। अब ये जो 45 आया है ये रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रख देंगे, पुट y इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस का 45 इक्वल टू में 60। तो x की वैल्यू आपको बच्चों कितनी मिल जाएगी, 15। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल गया है, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। तो अगला क्वेश्चन चलेगा, ले लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको 15 में, वैसे तो ऊपर की तरह ही है सेम, यहाँ पर जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35 और आपको जो प्रोडक्ट है इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। प्रोडक्ट कौन सी आपकी, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, dz ओवर, सबसे पहले तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये आएगी हमारी 35 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में y की पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से a स्क्वायर यानी कि 5 पूरे 25 और 3 चौक 12। ठीक है। 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay यानी कि 70y और इनटू में आ जाएगा आपका y की पावर 5। अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1225 y की पावर 5 प्लस y की पावर 7 माइनस का 70 y की पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 6, 6125 y की पावर 4 प्लस का 7 y की पावर 6 और माइनस का 6 सत्ते 42, 420 y की पावर 5। अब इसको रखेंगे 0 के बराबर, पुट dz ओवर dy इक्वल टू में 0। ठीक है। तो जब आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आपका, इसको देख लेते हैं, 6125 आपका 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। 7 अट्ठे आपका हो जाएगा कितना, 7 अट्ठे हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56, हाथ से लगेंगे 5, 7 7, हाँ 7 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो 7 y की पावर 4 जो है वो हम ले लेते हैं कॉमन। तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। ठीक है। प्लस का आपका बचेगा y की पावर 2 और माइनस हो जाएगा 7 छिंग 42 यानी कि 60y इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम इसको एक सही ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 60y प्लस का 875 इक्वल टू में 0। ठीक है। अब ये 7 तो आपका 0 में पहुंच जाएगा, इसका तो कोई मसला रहा नहीं। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। गुणा करके हमें 875 लाना है और जोड़कर लाना है कितना, 60। तो 5 से पहले इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 हासिल में गए, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25 और ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 पूरे 25। तो 5 पूरे 25
25 और 35 आपका कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो मिल जाएंगे y माइनस का 25 और y माइनस का 35 इक्वल टू में 0। तो बच्चों यहाँ से आपको y की 3 वैल्यू मिलेंगी, एक 0, एक 25 और एक मिल जाएगी आपको 35। तो इन पॉइंटों पर ये फंक्शन आपका या तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो 0 ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पर 35 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूँगा तो ये इस पर पॉजिटिव होगा। 25 और 35 के बीच में कुछ रखता हूँ तो ये तो आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव बनेगा। तो ओवरऑल आपका माइनस का बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर 0 और 25 के बीच देखूँ तो उस केस में y की पावर 4 तो आपका पॉजिटिव रहना, और ये दोनों आपके कैसे बनेंगे, ये भी आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव बनेगा। और अगर मैं 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखता हूं तो उस केस में भी हमारा पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। यानी कि 0 पर तो ये आपका ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। 25 पर देखें तो साइन आपका प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो 25 पर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और माइनस इस 35 पर देखें तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, यानी कि इस पर ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमाइज करना था, तो इसलिए हमें यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी 25, जिस पर ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अब ये y इक्वल टू 25 रख देते हैं इस जो आपकी कंडीशन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 35 इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू आपको 25 दी हुई है, ठीक है। तो x प्लस 25 इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 10 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू होगी 10 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25। तो इन पॉइंटों पर ये जो फंक्शन है वो आपका क्या करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में कवर कराएंगे। तो आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।